हेलो दोस्तों। आज हम हरियाणा एसएससी सीईटी के लिए अपना 11वां प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मानव मस्तिष्क यानी ह्यूमन ब्रेन का मुख्य भाग बनता है। ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम, मेडुला या ग्लैमस थैलेमस। इसका सही आंसर है सेरेब्रम। मानव मस्तिष्क का मुख्य भाग बनता है सेरेब्रम से। क्वेश्चन नंबर 2, स्प्रेडशीट में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को कहते हैं। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है और इसे कहते हैं सेल कहते हैं। स्प्रेडशीट यानी एमएस एक्सेल में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा नगर निगम अधिनियम पारित हुआ था। ये पारित हुआ था 1973 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है। राइबोफ्लेविन को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन को विटामिन B2 कहा जाता है। विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम राइबोफ्लेविन है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भारतनाट्यम। कथक उत्तर प्रदेश का या नॉर्थ इंडिया का, मोहिनीअट्टम केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और तमिलनाडु का कौन सा है? वो भारतनाट्यम है। भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पे बना है? ये बना है कन्याकुमारी में। ये तमिलनाडु में एक जगह है। इस देश ने हाल ही में टूरिस्ट टैक्स लगाया है। ऑप्शन कौन कौन से हैं? नेपाल, भूटान, रूस या यूक्रेन। टूरिस्ट टैक्स किसने लगाया हाल ही में? ये रूस ने लगाया है। ऑप्शन नंबर 3। इस देश ने जनवरी 2025 से मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया। कौन कौन से ऑप्शन है? केनिया, जिम्बाब्वे या युगांडा। जिम्बाब्वे ने जनवरी 2025 से मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है। हरियाणा का झज्जर जिला पहले किस जिले का भाग था? ऑप्शन है पानीपत, करनाल या रोहतक। इसका सही आंसर है रोहतक। रोहतक से ही झज्जर जिला बना था। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन है 20, 22 या 24। मानव खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं। ह्यूमन स्कल में 22 हड्डियां होती हैं। स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम की मृत्यु कहां पर हुई थी? ईरान, नेपाल, अफगानिस्तान या भूटान। उनकी मृत्यु हुई थी अफगानिस्तान में। कंपाइलर के आउटपुट को क्या कहते हैं? कंपाइलर के आउटपुट को कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है। नीति आयोग का गठन कब किया गया? नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 में। हरियाणा की यह महिला कौन थी जो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? ऑप्शन है सुषमा स्वराज, मायावती, शानू देवी या सुचेता कृपलानी। इसका सही आंसर है सुचेता कृपलानी, जो अंबाला से संबंध रखती थी। ये जो है उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री रही और किसी भी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री रही थी सुचेता कृपलानी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह हुआ था एस्टेब्लिश्ड 1956 में। चिंकारा प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? चिंकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन्स कहां पर स्थित है? ये स्थित है हिसार जिले में। पुरातात्विक स्थल नौरंगाबाद का टीला कहां पर स्थित है? नौरंगाबाद का टीला स्थित है भिवानी में। शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य कहां पर स्थित है? ये स्थित है केरल में। पहली बिमस्टेक बिजनेस समिट 2024 में कहां पर संपन्न हुई थी? नई दिल्ली, बैंकॉक, ढाका या थिम्पू। ये समिट हुई थी नई दिल्ली में। 6 से 8 अगस्त 2024 न्यू दिल्ली में
जो है पहली बिमस्टेक बिजनेस समिट संपन्न हुई थी? यमन की राजधानी कौन सी है? यमन की राजधानी है सना। अग्लुहास धारा किस महासागर में बनती है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक सागर या हिंद महासागर? ये बनती है हिंद महासागर में अग्लुहास धारा बनती है। हर्षवर्धन का संबंध किस वंश से था? मौर्य, गुप्त, पुष्यभूति या चौहान? इनका संबंध वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश से था। 1857 के गदर के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन ए। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा, सिंधु, कोसी या गोदावरी? नर्मदा नदी जो है वो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से होकर बहती है। आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या अकबर? सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर को बसाया था। सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। जय संहिता इस ग्रंथ का पुराना नाम है। दोस्तों, महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। हरियाणा सरकार में उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय वर्तमान में किसके पास है? दोस्तों, जो नई सरकार बनी है नायब सिंह सैनी की, उसमें राव नरबीर सिंह के पास उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय है। हरियाणा विधानसभा में इनके लिए सीट आरक्षित है। किसके लिए? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला या पिछड़ा वर्ग? इसका सही आंसर है हरियाणा विधानसभा में केवल अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए सीटें आरक्षित हैं, ना तो अनुसूचित जनजाति के लिए, ना महिलाओं के लिए, ना पिछड़े वर्ग के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।